जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 7 जनवरी 2024 यानी कि कल थी एकादशी और कल हमने रखा था सफला एकादशी का व्रत। तो इसीलिए कल चावल नहीं खाए थे और ना ही ठाकुर जी को चावल का भोग लगाया था। लेकिन आज है द्वादशी और आज चावल का भोग ठाकुर जी को भी लगाया है और खुद भी चावल खाए थे। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एकादशी के दिन चावल खाने का मतलब है महर्षि मेधा के मांस खाने के बराबर है। असल में महर्षि मेधा ने माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए एकादशी के दिन ही शरीर त्याग दिया था और फिर उनका जन्म चावल और जौ के रूप में हुआ था। इसीलिए एकादशी के दिन चावल खाने वर्जित हैं। एकादशी के दिन चावल सात्विक भोजन में नहीं आता है, इसीलिए इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि जो इस दिन चावल खाता है तो वो रेंगने वाला जीव बनकर जन्म लेता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका एक कारण है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल में पानी अधिक होता है और चंद्रमा का प्रभाव पानी और मन दोनों पे सबसे ज़्यादा होता है। अब ऐसे में इस दिन चावल खाने से मन चंचल हो जाता है। इस कारण से भी एकादशी के दिन चावल खाने से मना किया जाता है कि इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि यदि चावल खाएंगे तो मन चंचल होगा और मन चंचल होगा तो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा सकते। इसीलिए चावल नहीं खाने चाहिए एकादशी के दिन। वैसे तो एकादशी के दिन सभी को दान करना चाहिए और यह अच्छा माना जाता है। लेकिन व्रती को इस दिन, जो भी व्रत रखें उनको इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, जूता, आसन, पंखा, छतरी और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। यह दान आप किसी को भी कर सकते हैं, पंडित को दे सकते हैं किसी मंदिर में, या किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं। और सबसे अहम दान एकादशी के दिन भरा हुआ कलश, जी हाँ, जल से भरा हुआ कलश दान करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो अभी मैंने बताया था कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का भोग का ठाकुर जी को जरूर लगाना चाहिए। लेकिन द्वादशी के दिन चावल क्यों खाया जाता है? एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन द्वादशी के दिन चावल का भोग ठाकुर जी को क्यों लगाया जाता है? एकादशी का व्रत रखने से मन पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। और द्वादशी के दिन जब ठाकुर जी को सबसे पहले चावल का भोग लगाया जाता है तो तब चावल ठाकुर जी का प्रसाद बन जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन जब चावल का भोग ठाकुर जी को नहीं लगाया जाता है तो वह सात्विक भी नहीं रहता है। द्वादशी के दिन ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद बन जाने पर आप चावल का भोग लगा सकते हैं। और ठाकुर जी को भी द्वादशी के दिन चावल का भोग जरूर लगाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से बचने के लिए सबसे सरल और आसान उपाय क्या है कि आप एकादशी का व्रत रख लीजिए। एकादशी का व्रत रखने से मन पवित्र, आत्मा पवित्र और आप भक्तिमय हो जाएंगे। साथ ही साथ एकादशी के दिन चावल खाने से भी बच जाएंगे। तो है ना सबसे आसान उपाय कि एकादशी के व्रत को रखिए और चावल खाने से बच जाइए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, साल 2024 में अभी 7 जनवरी 2024 को सफला एकादशी थी, वो भी साल 2024 से नए साल में एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दें। एकादशी का व्रत रखना बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है। जी हाँ, एकादशी का व्रत सिर्फ किस्मत से ही रखा जाता है। जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा हो तो वही एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप सब भी एकादशी का व्रत जरूर रखें और भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।